एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और वीडियो के अंदर। बेसिकली हम अभी सीवियरिटी ऑफ पैनक्रियाज जो है वो पढ़ रहे हैं, पूरी की पूरी सीरीज़ उस पर बनाई है अपनों ने। अब हम जो है एक और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एंड दैट इज़ एटलांटा क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको ऐसे समझना है कि अल्टीमेटली हमको बताना तो यही है कि पैनक्रियाज जो है वो सीवियर है, मॉडरेट है, माइल्ड है। ठीक है, उसका जो इन्फ्लेमेशन है वो माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर है। उसी को हम यहाँ पर भी बेस बनाएंगे। अब इसके अंदर क्या है, इसको याद रखने के लिए आपको सिर्फ दो सवाल याद रखने हैं। ठीक है, वो ये याद रखने हैं कि पेनक्रियाज के आसपास डैमेज हुआ है या बॉडी के ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व हुए हैं या नहीं हुए हैं। बस अब ये दो सवाल जो है, इसको याद रखने के लिए भी मैंने ये एक इमेज जो है आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखो, इसमें क्या है, किंग जो है वो बेसिकली बहुत अच्छा किंग है। ठीक है, वही सारे सवाल करना चाहता है। ठीक है, वो दो चीज़ें, सबसे अंदर देखिए आपकी कासल है। ठीक है, कासल जो है बेसिकली वो बता रहा है पेनक्रियाज को, वो पेनक्रियाटिक ग्लैंड को बता रहा है। और बाहर जो मार्शल खड़े हुए उनके, वो जवाब देंगे उनके बाहर के ऑर्गन्स इन्वॉल्व हुए हैं या नहीं हुए हैं। जैसे कि जनरली एक राजा अपने मार्शल से ही पूछता है कि भैया बाहर की स्थिति क्या है बताओ, उसी से उसको पता चलता है। तो उसी तरीके से ये मार्शल से भी पूछा जाता है। ओके, और अंदर जो उसका कासल रहता है, महल, वो आपको पेनक्रियास ग्लैंड के बारे में बता देगा। ये दोनों चीज़ें अगर आप समझ गए हो, ये इमेज आपने अपने दिमाग में डाल ली है, तो अब एटलांटा क्लासिफिकेशन 99% आसान हो जाएगा और आपको हमेशा याद भी रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, जो किंग है वो देखता है कासल को, क्या कासल को कोई प्रॉब्लम हुई है, उसके जो महल है उसको कोई प्रॉब्लम हुई है। आप देख सकते हो महल बिल्कुल अच्छा है, साफ़ सुथरा, हरा भरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो ये कहना चाहता है कि महल को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, मतलब कोई लोकल कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है। कि इन्फ्लेमेशन तो हुआ था पैनक्रियास का, लेकिन कोई लोकल कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये बढ़िया चीज़ है। तो फिर वो अपने मार्शल से पूछेगा कि भैया कोई ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो बोलेगा नहीं सर, कोई ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है। तो किंग देखो कितना खुश है। तो इसी की खुशी को आपको याद रखना है, क्योंकि ये खुशी से आप बताओगे कि इसकी सीवियरिटी ऑफ पेनक्रियास है वो क्या है, माइल्ड। कि भैया पेनक्रियास के अंदर कोई लोकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है और कोई ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं हुआ है। अब हम दूसरी इमेज पे चलते हैं। अब आप देखो कासल के अंदर क्या हुआ है, आग लग गई है, कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। ओके, और मार्शल से जब पूछा जाता है कि मार्शल बाहर की स्थिति कैसी है, बाकी ऑर्गन्स कैसे हैं, तो वो बताता है, वो जवाब देता है, नहीं सर मुझे दो चार लोगों जो है वो सस्पिशियस मिले जिनको मुझे हथकड़ी लगानी पड़ी। लेकिन जो थे बाद में जब उनके बारे में पता चला तो वो ऐसे थे कि वो मामूली क्रिमिनल थे, उनको हमने 2 दिन जेल में रखा और 2 दिन जेल रखने के बाद वापस भेज दिया। अब ये स्टोरी से आप समझोगे कि मॉडरेट क्लासिफिकेशन क्या है। इसमें ये बताना चाह रहे हैं इस इमेज से कि अगर कोई लोकल कॉम्प्लिकेशन हुआ है, अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं लोकल कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन अभी एटलांटा को समझने के लिए आप ये समझ लो कि अगर कोई लोकल कॉम्प्लिकेशन हुआ है तो, या ऑर्गन डैमेज हुआ है तो। ऑर्गन डैमेज के लिए अपने एक और क्लासिफिकेशन पढ़ा था, मार्शल क्राइटेरिया, अगर आपको याद हो तो, इसीलिए मैंने यहाँ पर मार्शल बताया है। ठीक है, आप मेरे पुराने वीडियोस में भी देख सकते हो कि अपनों ने मार्शल बनाया है। तो इन दोनों चीज़ों को जब आप कंसिडर करते हो कि लोकल कॉम्प्लिकेशन भी हुआ है और कोई ऑर्गन डिस्टर्बेंस भी हुआ है, ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट भी हुआ है, ऑर्गन फेलियर भी हुआ है, लेकिन 2 घंटे बाद, 2 दिन के बाद, 48 घंटे के बाद वो ठीक हो गया है, तो फिर आप कहोगे कि सर ये मॉडरेट क्लासिफिकेशन है, कि मॉडरेटली सीवियर है वो। ओके, उसके बाद में हम फाइनली जाते हैं। तो ये देखिए, अब आप अंदर का कासल देखिए, वो तो पूरा ही जल चुका है, मतलब लोकल कॉम्प्लिकेशन तो हुए ही हुए हैं। लेकिन अब वो मार्शल से पूछता है कि क्या कोई ऑर्गन फेलियर भी हुआ है, तो कहता है हाँ सर ऑर्गन फेलियर हुआ है, और इतना हुआ है कि गिनती ख़त्म नहीं हो रही। ये देखो किंग जो है 48 घंटे गुण 50 50 वो घंटे गिनने लग जाता है। कहने का मतलब ये है कि लोकल कॉम्प्लिकेशन तो हुआ है और ऑर्गन फेलियर जो है वो भी हुआ है, और वो 48 घंटे से ज़्यादा तक है, वो नॉर्मल लेवल्स नहीं आई है। तो हम जो है उसको क्लासीफाई करते हैं सीवियर। तो एटलांटा क्लासिफिकेशन हमारे पास में 3 हो गए, माइल्ड, मॉडरेटली सीवियर और सीवियर। बस ये एक और क्लासिफिकेशन हो गया अपने पास में। अब हम आते हैं कॉम्प्लिकेशन में। कॉम्प्लिकेशन को समझने के लिए भी बहुत प्यारी सी स्टोरी बनाई गई है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन को आपको समझना है तो वो 2 चीज़ में डिवाइड होगा। ठीक है, वो होगा एक लोकल के अंदर और एक सिस्टमिक के अंदर। तो लोकल के अंदर क्या हो रहा है उसको समझने के लिए ये वॉल्केनो को देखो, आप इमेजिन भी करते जाओ कि वॉल्केनो फटा है तो उसका लावा जो है वो 2 जगह पे जा रहा है, एक राइट साइड जा रहा है, एक लेफ्ट जा रहा है। ठीक है, तो जो लेफ्ट जा रहा है उससे हम पता लगाएंगे लोकल कॉम्प्लिकेशंस, और जो राइट जाएगा उससे हम पता लगाएंगे सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन। अब ये सब पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता, तो अपन इसको 1 बाय 1 स्टोरी के हिसाब से याद रखेंगे ताकि आपको याद रहे। देखिए,
तो अब सबसे पहले क्या हुआ, लावा जो है वो सबसे पहले अंदर गया, ठीक है। उसने क्या करा, जो पेनक्रियास की डक्ट थी, ठीक है, उसको उसने डैमेज किया। जब पेनक्रियाटिक डक्ट डैमेज हुई तो उसमें से पानी निकलने लगा। तो आप ये मेरी पहली इमेज देखोगे सबसे लेफ्ट में, तो उसमें आप देख सकते हो कि पानी निकल रहा है, ठीक है, लेकिन वो अभी पानी बहुत कम है, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे पेनक्रियाटिक एसाइटिस। दूसरे में पानी जो है, अब भैया अगर डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ तो वो पानी और बढ़ेगा, तो वो क्या बन जाएगा, पेरी पेनक्रियाटिक फ्लूइड कलेक्शन। अब पानी जो है वो बढ़ता जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि अनंत तक बढ़ता जाए, तो उसको कवर करने के लिए क्या करा, नहीं एक सेकेंड, पानी बढ़ता जाएगा। अब जब जब गंदगी होगी, आपको पता है कि जब 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 पानी इकट्ठा होता है तो गंदगी होती है, तो गंदगी जो है बेसिकली वो क्या बता रही है, नेक्रोसिस। तो अभी देखो, पहले बहुत कम पानी आ रहा था तो अपनों ने उसको बताया था पेनक्रियाटिक एसाइटिस, ठीक है। अब पानी थोड़ा बढ़ा तो हो जाएगा पेनक्रियाटिक फ्लूइड कलेक्शन। अब जहाँ पानी रहेगा वह गंदगी होगी, तो दैट इज़ नेक्रोसिस, ठीक है। जहाँ भी पानी स्टे करता है तो गंदगी होती है, मच्छर वगैरह पनपते हैं, तो वहाँ होगा नेक्रोसिस। अब ये नेक्रोसिस, इस सड़न को कंट्रोल करने के लिए क्या करा जाता है, बाउंड्रीज बना दी जाती है, ताकि भैया ये सड़न जो है यहीं तक रहे और आगे ना बढ़े, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, बाउंड्री जो है वो क्या बताएगी, स्यूडोसिस्ट बनाएगी। अब ये जो स्यूडोसिस्ट रहेगी उसका भी साइज जो है वो बढ़ने लगेगा, तो वो क्या करेगी, आसपास की जो वेसल है उसको दबाएगी, और दबाएगी इतना कि भैया आर्टरी जो है वो फट भी सकती है, तो उससे क्या होगा, ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये स्टोरी से याद रखो आप कि लावा जो है, ठीक है, उसने क्या करा, पेनक्रियाटिक डक्ट को डैमेज करा, तो पहले थोड़ा पानी आया, फिर और पानी आया, फिर पानी जहाँ रहता है वहाँ सड़न होती ही होती है। उस सड़न को कंट्रोल करने के लिए एक बाउंड्री वॉल बनाई गई, लेकिन वो जो बाउंड्री वॉल है उसको सस्टेन नहीं कर पाई, वो सड़न और बढ़ती रही, तो अंदर ही अंदर बाउंड्री वॉल भी बढ़ती रही, जिसकी वजह से आसपास के स्ट्रक्चर को भी दबाने लग गई वो, और जिसकी वजह से वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन हुआ। तो अगर ये स्टोरी समझ में आ गई है, इमेज भी आपको समझ में आ गई है, तो अपन एक बार इसकी हेडिंग्स पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट इज पेनक्रियाटिक एसाइटिस, सेकंड इज पेनक्रियाटिक फ्लूइड कलेक्शन, थर्ड इज नेक्रोसिस, फोर्थ इज स्यूडोसिस्ट, एंड लास्ट वन इज वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, दैट इज ब्लीडिंग और स्यूडो एन्यूरिज्म। ओके, ओके, लास्ट एक और चीज़ है, एंड लास्ट ये है, दैट इज लेफ्ट प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। इसको आप बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि अपन अब सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन में जाएंगे तो ऑलरेडी वहाँ उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अब एक मैंने बताया था कि लावा जब फट रहा था, तो अब जो था वो एक तरफ गया था लेफ्ट साइड में, दैट वाज लोकल कॉम्प्लिकेशन। अब वो राइट साइड में जा रहा है, तो अब हम जाएंगे सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि भैया लावा फटेगा तो पूरा जो किंगडम रहेगा, मतलब पूरा पेनक्रियास रहेगा, वो हाई अलर्ट मोड पे रहेगा, ठीक है। हार्ट रेट उसकी बढ़ जाएगी, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, फीवर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या चीज़ बताता है, वो बताता है SIRS, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, ठीक है। अब अगर जब ये सारी चीज़ें बढ़ती है तो इन्फेक्शन आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। तो वो इन्फेक्शन जो है वो क्या बताएगा, सेप्सिस जो रहेगा, ठीक है, वो बीपी गिराता है। तो सेप्सिस से आप इधर आ जाओगे सेप्टिक शॉक की तरफ, एक दूसरे से कनेक्ट करते जाओगे तो आपको बाकी चीज़ें अपने आप याद होती जाएगी, याद करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेप्सिस से आप सेप्टिक शॉक पर आ गए, ओके। अब देखो, सेप्टिक शॉक है मतलब बीपी जो है वो गिर गया आपका, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, बीपी गिरेगा, इसका मतलब जो ब्लड है वो बाकी ऑर्गन्स में जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है, वो भी कम होने लग जाएगा। तो अब सेप्टिक शॉक से आप बीपी तक पहुँचे, बीपी से आप बाकी ऑर्गन्स तक पहुँचे, कि बाकी ऑर्गन्स का जो ब्लड सप्लाई है वो भी हैम्पर हो गया है। तो उससे क्या होता है, MODS, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम, राइट। देख रहे हो आप, लिंक देख रहे हो आप कैसे अपनों ने करी है। सबसे पहले तो सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, ठीक है, कि इन्फ्लेमेशन बहुत ही बढ़ गया, SIRS, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन आ रहा है ना इसमें, इसलिए SIRS। उससे हम पहुँचे इन्फेक्शन पे तो सेप्सिस पर आ गए, सेप्सिस से पहुँचे बीपी फॉल पर तो उससे हम सेप्टिक शॉक पर आ गए। जैसे ही सेप्टिक शॉक पर पहुँचे तो हम दूसरे ऑर्गन्स, क्योंकि बाकी ऑर्गन्स का ब्लड सप्लाई भी कम हो जाएगा, तो मॉड्स पर आ गए। मॉड्स से जैसे ही पहुँचे तो अब एक एक करके अपनों को बताना है कि मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन है, तो सबसे पहला ऑर्गन कौन सा जाएगा, तो सबसे पहला ऑर्गन जाएगा लंग्स। तो लंग्स में क्या रहेगा, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ARDS, ठीक है। फिर जब लंग्स चला जाएगा तो उसी के बाद में हार्ट चला जाएगा, क्योंकि आप मॉड्स को ही कनेक्ट करके पढ़ो इसको, कि मॉड्स में क्या होता है, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम होता है, मतलब मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। तो अब उन्हीं को आधार बना के अपन बता रहे हैं कि पहला ऑर्गन कौन सा है, तो पहला ऑर्गन जो है वो लंग्स है, ARDS, और ARDS
एक लंग्स है ना, ARDS, और दूसरा ऑर्गन जो इन्वॉल्व है वो हार्ट, दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. सो दिस बिकम्स द सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एक्यूट पेनक्रेटाइटिस. ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है. एक बार इसको और आप वीडियो को देखोगे तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया.